हेलो बच्चों। तो अब हम पॉलिनोमियल्स का पार्ट टू, जो मैंने आपको ब्रेक करा था बीच में कुछ क्वेश्चंस कराकर, सो दैट कि वीडियो लंबा ना हो जाए, तो मैं उसका पार्ट टू अब कंटिन्यू करता हूँ। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम इस पार्ट में वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पार्ट वन में हमने किस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, मैं एक बार वो आपको गाइड कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख ले, तभी आप इस आगे के वीडियो में बढ़े। पार्ट नंबर वन में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 3 नंबर का आता ही आता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था, राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर टू रूट थ्री एंड रूट टू। तो यहाँ पर हमने इसका जीरोज बनाने का प्रोसेस देखा था। जीरोज बनाने का फॉर्मूला अगर आपने नहीं नोट करा तो ये फॉर्मूला है उसका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट द एंड द होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय के इज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करा था, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर टू एंड नेगेटिव थ्री। तो हमने यहाँ पर पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को आइडेंटिफाई करा था, फिर उसके बाद हमने फॉर्मूले में प्लेसिंग करी थी। तो ये कर दिया था हमने क्वेश्चन। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करा था, फाइंड इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, एंड फाइंड अ पॉलिनोमियल whose roots are या whose zeros are alpha plus टू and beta plus टू। राइट। तो ये भी हमने सक्सेसफुली कर लिया था, और आप अब इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए। चलिए अब हम इस वीडियो में मूव करते हैं बेटा। इस वीडियो में हम मूव करते हैं, जो हमारा टॉपिक रह गया था उसके अंदर, दैट इज मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि ये क्वेश्चन बच्चे ना कंफर्टेबल नहीं हो पाते, इसलिए मैंने इसके वीडियो अलग से ही जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो दैट मैंने कि सो दैट इस वीडियो में आप समझ पाओ कि हाउ टू टैकल मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन। मिसिंग वैल्यूज बेसिकली कि भैया इस पूरे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक वैल्यू जो है मिसिंग होगी, और वो आपको निकालनी होगी। तो कैसे निकालनी है, कैसे क्वेश्चन को जज करना है, वो हम देखेंगे। ठीक है। तो वन टू वन एक इन क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब ये देखो बेटा, ध्यान से देखना इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। यहाँ पर बच्चे ज्यादातर गलती ये करते हैं कि वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि मतलब करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो मतलब थोड़ा सा हम लॉजिक लगाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव थ्री। हमने पढ़ा था कि हमारे जीरोज जो हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। तो कोई सा भी एक जीरो अगर नेगेटिव थ्री है, तो मान लो ना ये नेगेटिव थ्री है, मान लो ये नेगेटिव थ्री है। ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में पढ़ना सीखा था कि पहले 5 स्टेप हमने करने होते हैं, बट यहाँ पर 5 नहीं, हमने 3 ही स्टेप करने हैं। सिर्फ आप एबीसी की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लीजिए। वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें एबीसी की वैल्यूज भी नहीं चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में एक जीरो दे रखा हो, तो हम इसे क्लास नाइन्थ वाले प्रोसेस की तरह करेंगे कि इस जीरो ने क्या काम करा होगा। इस जीरो का काम था, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम जो हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ी थी, कि अगर इसे मैं x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरा रिमाइंडर जो आएगा वो जीरो आएगा। मेरा रिमाइंडर जीरो आएगा, तो एक बार हम वो वैल्यू करके देखते हैं। तो भैया यहाँ पर मेरा पॉलिनोमियल जो था पी एक्स इज इक्वल टू के माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन था। अब अगर मैं p ऑफ नेगेटिव थ्री निकाल दूं, बिकॉज थ्री इज अ जीरो, यानी कि x की जगह मैंने नेगेटिव थ्री सब्सटीट्यूट कर दिया, तो मैं यहाँ पर भी उसको नेगेटिव थ्री से सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो प्लस के इंटू नेगेटिव थ्री प्लस वन। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा के माइनस वन, और यहाँ पर आप ध्यान रखें बेटा, बिकॉज माइनस थ्री इज अ जीरो, तो ओवरऑल रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सॉल्व करें तो के माइनस वन इंटू नाइन माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो नाइन की मल्टीप्लाई कर देते हैं, नाइन के माइनस नाइन माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाएगा हमारा दैट इज सिक्स के, और ये आ जाएगा नेगेटिव एट, उधर जाकर पॉजिटिव एट हो जाएगा। तो के की वैल्यू आ जाएगी 8/6। काट दें हम इसको तो 4/3। तो फाइनल आंसर इज 4/3। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, कि हमें कैसे क्वेश्चन को क्रैक करना है कि एक जीरो है, तो आप एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो और आगे बढ़ा दो। ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो बेटा, जब आपको कोई जीरोस ना गिवन हो, कोई रिलेशन गिवन हो, तो आपको कैसे करना है हम यहाँ पर समझते हैं। कोई रिलेशन गिवन है तो आपको क्वेश्चन को कैसे करना है कि यहाँ पर इस रिलेशन में
आप वो 5 स्टेप कर दो, 5 स्टेप क्या थे? ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू के। ये हमारी जो थी ए बी सी की वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर फोर्थ स्टेप था अल्फा प्लस बीटा, यस इट इज -b/a, यानी कि नेगेटिव ओवर नेगेटिव, बी 8/1 यानी कि पॉजिटिव 8 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा दैट इज c/a, c/a, सी की वैल्यू k है, a की वैल्यू 1 है, तो k/1 यानी कि k आ गया। अब उन्होंने बोला इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 40, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस, जीरोस उसके अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स का सम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 है। यानी कि अगर आपको डायरेक्टली ऐसा रिलेशन दे दें या आपको रिलेशन बनाने के लिए दे दें, तो आपने ए बी सी की वैल्यू, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेना। तो अब रिलेट करें अगर हम इसको इस उसी टाइप से कि जिस तरह से हमने ये वाले क्वेश्चन कर रहे थे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो जैसे हमने सीखे थे तो वैसे ही हमने करना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 है, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। अब अल्फा बीटा और उसकी वैल्यू डाल देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के, अल्फा बीटा की वैल्यू के है दैट इज इक्वल टू 40, तो -2k इज इक्वल टू 40, और ये 64 उधर जाकर -64 हो जाएगा, तो माइनस का 2k इज इक्वल टू -24, तो k की वैल्यू आ जाएगी -24/-2 दैट इज इक्वल टू 12। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि जब आपको किसी एक जीरो की जगह पर कोई एक रिलेशन बनाकर दे दिया जाए, तो आपको क्वेश्चन में वो 5 स्टेप करने हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5। ये 5 स्टेप आपको करने हैं। ये 5 स्टेप करने के बाद आपको यहाँ पर, जैसे हमने अल्फा बीटा वाले केसेस कर रहे थे, पूरे क्वेश्चन को सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट में डिवाइड कर देना और हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, दिस इज एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब ये आपके एग्जाम में, प्री बोर्ड्स में, मिड टर्म में, कहीं ना कहीं आपके 10th क्लास के लाइफ टाइम पीरियड के अंदर आपको ये क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल देखो बेटा, ये दे रखा है, मैं इसको कलर नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पर पहले ए बी सी की वैल्यूज निकाल दूं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ए यूज हो रखा है, तो मैं ए बी सी में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ले लूंगा। यानी कि आई एम टेकिंग द पॉलिनोमियल इन द फॉर्मेट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि पॉलिनोमियल को मैं इस फॉर्मेट में ट्रीट कर रहा हूँ। तो ए की वैल्यू, वीडियो पॉज कर दो, आप लिखना शुरू कर दो, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या होगी? दैट इज a² + 9, बी की वैल्यू 13 एंड सी की वैल्यू 6 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि एक जीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है। आई एम सॉरी, इसमें हमने फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप नहीं करा। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, तो -b इज 13/a² + 9, एंड सम ऑफ रूट हमने निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a, दैट इज 6a/a² + 9। तो हमने ये निकाल लिया। तो अब उन्होंने बोला कि एक रूट जो है दूसरे का नेगेटिव है। हमने पढ़ा कि भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। तो लेट कर लिया तो भैया अल्फा की वैल्यू के है, तो देयर फोर बीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/k। बीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/k, बिकॉज वन रूट इज नेगेटिव ऑफ द अदर। अब देखो क्वेश्चन की डायरेक्शन कहाँ जा रही है कि एक वेरिएबल ऑलरेडी मिसिंग था और दूसरा वेरिएबल हमने लेट कर लिया, तो बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है कि भैया मेरे को करना क्या। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा फोकस बनाए रखो इस वीडियो में और ध्यान से देखते रहो, और इस क्वेश्चन के एंड पर आप इस क्वेश्चन को अपने हाथ से जरूर करो। ठीक है, तो रेसिप्रोकल दे रखा हो तो के और 1/k ले लेना। एक क्वेश्चन और आता है दैट इज वन रूट इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो अल्फा की वैल्यू के और बीटा की वैल्यू -k ले लेना। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को करना है। तो इस क्वेश्चन में अब यहाँ पर हमें के को एलिमिनेट भी करना है। अब देखो, अगर मैं सम ऑफ रूट का सहारा लेता हूँ तो k + 1/k, क्वेश्चन उलझ जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की हेल्प लेता हूँ तो k × 1/k, के एलिमिनेट हो जाएगा, के गेट्स एलिमिनेटेड। तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को आगे बढ़ाते हैं कि भैया अल्फा इंटू बीटा इज 6a/a² + 9 है,
तो k इंटू 1/k इज इक्वल टू 6a अपॉन a² प्लस 9। के से k कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पर अब पूरा आंसर मेरा 1 बच रहा है। तो a² प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। तो a² माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से a की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो a², मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, a² माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक बार करने की कोशिश करें तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो 9 आया। यहाँ पर a के फैक्टर हम 6 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 और 3 आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पर इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ स्क्वायर। तो a² प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a हम ऐसे भी कर सकते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, 2 इंटू a इंटू 3 ऐसे भी कर सकते हैं। तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो इट कैन बी रिटन एज a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर इधर जाएगा तो तो वो 0 का अंडर रूट यानी 0 हो गया, तो a की वैल्यू 3 आ गई। तो हेयर इट इज द वैल्यू ऑफ a इज 3। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको मेरे समझाए हुए क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो डायरेक्टली आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए। माई नंबर इज 9311862712। आप इस नंबर पर मेरे को अपनी क्वेरीज जो हैं, क्वेश्चन जो हैं, व्हाट्सअप कीजिए। आई विल ट्राई कि मैं उन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपको वीडियो फॉर्मेट में एक बार अपलोड कर सकूं। और जिन भी बच्चों को मेरे बनाई हुई वर्कशीट चाहिए तो आप अपनी क्लास और नाम लिखकर मेरे को व्हाट्सएप करें, सो दैट कि मैं आपको वो वर्कशीट जो है अपनी बनाई हुई दे सकूं। तो मैं आई एम एंडिंग दिस वीडियो। और आप इन क्वेश्चंस को जो मैंने आज इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है, एक बार आप खुद से एक बार अटेम्प्ट करें। और अगर कोई भी डाउट होता है तो वीडियो को एक बार रिप्ले करके देखें। थैंक यू।